क्या आप पिछले काफ़ी टाइम से आइल्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये कन्फ्यूजन है कि आपको एग्ज़ाम कब देना चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। हेलो एवरीवन, आई एम पूनम कालरा, योर आइल्स ट्रेनर, 8.5 बैंड होल्डर इन आइल्स विद 9 बैंड इन रीडिंग, 8.5 बैंड इन लिसनिंग एंड 8 बैंड ईच इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप ये कैसे डिसाइड करें कि आपको आइल्स का एग्ज़ाम कब फिल करना चाहिए। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिनों में जो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप यूज़ करें और उससे फ़ायदा उठाएं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम कंटिन्यूइंग माई टॉपिक कि आपको कब पेपर देना चाहिए, आपको कैसे पता लगे कि मेरी तैयारी हो चुकी है और अब मुझे एग्ज़ाम दे देना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते जिन बातों पे, और वो बड़ी जल्दबाजी मचाते हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि अब बस पेपर दे देना चाहिए हमें। तो वो ऐसी कौन सी बातें हैं, पहले आप वो देखो कि क्या आप इनमें से किसी एक बात के विक्टिम तो नहीं है, क्या इनमें से कोई एक बात ऐसी तो नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है और जिस वजह से आप ये सोच रहे हो कि बस अब मुझे आइल्स का पेपर दे ही देना चाहिए। तो बेटे, पहली बात इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनटेक, द फर्स्ट क्राइटेरिया जो सबके मन में आता है, ऑब्वियसली आप स्टडी वीज़ा के लिए जो स्टूडेंट्स स्पेशली आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके माइंड में ये होता है कि मेरा मई इनटेक ना निकल जाए, या सितंबर इनटेक मेरा ना निकल जाए, या जनवरी इनटेक ना निकल जाए। इस चक्कर में वो बहुत जल्दबाजी मचाते हैं आइल्स के एग्ज़ाम देने के लिए, और रिज़ल्ट ये होता है कि बिना पूरी प्रिपरेशन किए वो इनटेक के चक्कर में एग्ज़ाम तो दे देते हैं बट उनका रिज़ल्ट नहीं आ पाता, जिस वजह से वो न केवल डीमोटिवेट हो जाते हैं बल्कि दोबारा जब एग्ज़ाम देना होता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप कभी भी जब भी आइल्स का एग्ज़ाम की बात आप सोचें, आप इनटेक को कंसिडर ना करें, आप बैंड को कंसिडर करें। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपके बैंड स्कोर अच्छे होंगे तो आपका गैप भी फिल हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपकी फ़ाइल किसी अच्छे एजेंट के हाथ में जा रही है जो एक अच्छी सी SOP आपकी तैयार कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके गैप को जेन्युइनली फिल करेंगे और आपका वीज़ा डेफिनेटली आएगा। बट द फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ योर बैंड स्कोर। विदाउट अ फुल बैंड रिक्वायरमेंट आप अपनी फ़ाइल प्रोसेसिंग के लिए नहीं लगा सकते, आपको ये बात समझनी होगी। तो इसलिए इनटेक की चिंता ना करें, आप अपनी तैयारी की चिंता करें कि आपकी तैयारी थॉरो हो, आपका रिज़ल्ट अच्छा आए, आपका बैंड स्कोर अच्छा आए, ताकि आपकी फ़ाइल लग जाए। क्योंकि अगर आपके बैंड कम आएंगे तो आप उस इनटेक में वैसे भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपके बैंड कम हैं। ओके, सेकंड थिंग इज़, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स के प्रेशर में आके ये सोचते हैं कि हमें अब एग्ज़ाम दे देना चाहिए। बिकॉज पेरेंट्स क्या होता है, कई बारी उनको ये लगता है कि फलाने पर्सन ने 1 मंथ की कोचिंग में ही या 1 मंथ की तैयारी में ही उसने 1 मंथ के बाद ही एग्ज़ाम दे दिया और आपको इतना टाइम लग रहा है। जब वो इस तरीके की बातें करते हैं तो बच्चों के मन में आता है कि हमें अब एग्ज़ाम दे देना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर किसी ने आपके पेरेंट्स को या आपको ये बताया है कि उन्होंने 1 मंथ की कोचिंग में ही या 1 मंथ की तैयारी में ही एग्ज़ाम दे दिया, तो हर बार ये बात सच्ची नहीं होती। कई बार मैंने खुद ऑब्ज़र्व की है ये चीज़, हम लोगों ने देखी है अपने पिछले 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस में कि कई स्टूडेंट्स हैं उन्हें 5 मंथ 6 मंथ से इससे ज़्यादा का टाइम भी लग जाता है आइल्स की तैयारी करते करते, बट वो किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करते कि वो आइल्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जब रिज़ल्ट आता है तो वो सबको यही प्रिटेंड करते हैं कि 1 मंथ की तैयारी की थी। नाउ सेकंड थिंग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इंग्लिश का, तो वो भी जो है वो अपनी अच्छी बैंड रिक्वायरमेंट 1 मंथ के प्रिपरेशन में अचीव कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि पेरेंट्स को और बच्चों को खुद ये समझना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका लेवल बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि 1 मंथ की तैयारी के बाद आपकी बिल्कुल एग्ज़ाम वाली कंडीशन you will achieve that particular situation when you will take the test, क्या आपको ऐसे लगता है? अगर आपका लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है then you should go for the test, आपको टेस्ट फिल कर देना चाहिए without wasting any time। बट अगर आपका लेवल अभी भी आपको लगता है कि उस
वहाँ तक नहीं है कि आप एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेंगे, देन यू शुड नेवर गो फॉर एन एग्ज़ाम। क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर आप एक बार दे देते हैं और आपके बैंड कम आते हैं, उसके बाद रीअपीयर करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उस टाइम आपका वो एंथुजियाज़म, वो मोराल नहीं होता जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम जब आप दे रहे होते हैं उस टाइम पर होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़, आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है? इसका मैं आपको बहुत ही एक ईजी सा तरीका बता रही हूँ कि आपको ये पता लग जाए कि आपका अब लेवल ठीक हो गया और आपको एग्ज़ाम दे देना चाहिए। सपोज आपकी जो बैंड रिक्वायरमेंट है इट्स 6 बैंड ईच इन एवरी मॉड्यूल, नॉट लेस देन 6। तो राइटिंग में अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं हो रही हैं एंड योर आइडियाज़ जो है वो प्रिसाइज है, वोकैबुलरी भी ठीक है, और स्पीकिंग में भी आप फ्लो में बोल रहे हो, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप पॉजेज नहीं ले रहे, रिपीटिशंस नहीं दे रहे, तो इसका मतलब आपके राइटिंग और स्पीकिंग वेल डन। नाउ मूविंग ऑन टू द रीडिंग एंड लिसनिंग। Reading and listening, if you want to get 6 band, your score should be between 23 to 26 from 40. 40 में से आपका स्कोर 23 से 26 के बीच होना चाहिए। I mean 23 के above अगर आपका स्कोर आता है, it means आपके 6 बैंड हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और डेली बेसिस पे आप अपना you are daily checking your record और आप देख रहे हैं कि पिछले अराउंड 7 डेज और 10 डेज से जो आपका स्कोर है वो 23 से अबव ही चल रहा है, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द रीडिंग इज़, बट योर स्कोर इज़ नॉट गोइंग डाउन, आपका स्कोर नीचे नहीं आ रहा है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट रीडिंग क्यों नहीं है, इट मीन्स दैट दिस इज़ अ गुड साइन फॉर यू, यू कैन फिल योर एग्ज़ाम। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, जस्ट गो एंड फिल योर एग्ज़ाम। सिमिलरली लिसनिंग में भी अगर ऐसी ही सिचुएशन है, आपके 23 से अबव आ रहे हैं, इट मीन्स दिस इज द परफेक्ट टाइम टू फिल द टेस्ट। एंड इफ योर बैंड रिक्वायरमेंट इज 7 ईच, देन फॉर रीडिंग इन academic, if I talk about the academic reading, you need to have a 30+ score. If you are getting 30+ in every kind of reading, whether it's easy or difficult, it means आपकी तैयारी हो गई है, आपको एग्ज़ाम फिल कर देना चाहिए। तो दूसरी बात मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है आपकी तैयारी में डिले हो रहा है, एक तो ये पेरेंट्स को आपको ही समझानी पड़ेगी ये बात कि आपका लेवल अलग है एंड जो दूसरा पर्सन है उसका लेवल अलग है। हर कोई एक ही टाइम ड्यूरेशन में अपनी प्रिपरेशन अचीव नहीं कर सकता, ये बात आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करानी पड़ेगी। दूसरा, आप ये भी देखें कि क्या आपके जो एफर्ट्स हैं वो प्रॉपर हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में हैं। अगर आपके एफर्ट्स प्रॉपर नहीं हो रहे तब भी आपकी प्रिपरेशन के डिले होने के चांसेस डेफिनेटली होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस चल रही हैं, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ मोबाइल, यू हैव अ ह्यूज फ्रेंड सर्कल and you spend a lot of time on social networking sites, so all these things are eating away your time। आपका टाइम, ये सारी चीज़ें आपका टाइम निगल रही हैं, इस वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है और देरी आ रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने जो लेवल है और अपनी सिचुएशन है वो कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। ये आपका एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम देना है, आप खुद अपनी परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे खुद एनालाइज करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑलवेज कीप योरसेल्फ पॉजिटिव। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, बिकॉज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे बट स्टेडी, मतलब कंटिन्यूसली बिना किसी ब्रेक के आप धीरे धीरे लगातार मेहनत करते रहें, you will definitely achieve your goal. I have seen so many students who achieved their goal even if they had a very weak English होने के बावजूद उन्होंने अपना अच्छा स्कोर अचीव किया। आपका भी अच्छा स्कोर आएगा, बस आपको ज़रूरत है तो एक तो पॉजिटिव रहने की और दूसरा अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की एंड अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखने की, और वो सारी चीज़ें आप करें जो आपके इंग्लिश को लेवल को ग्रूम करें, बूस्ट करें। और जब आपको जिस दिन ये यकीन हो कि हाँ आज मेरी तैयारी बिल्कुल आई एम फिट फॉर द एग्ज़ाम,
then you should go for the exam. तो अगर आप ये सारी बातें फॉलो करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपका आइल्स का एग्ज़ाम एक अच्छे बैंड स्कोर के साथ क्लियर होगा ही। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में, और अगर आप पहले भी दे चुके हैं तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ये सारी बातें फॉलो करें, आप डेफिनेटली ये एग्ज़ाम अपना क्लियर करेंगे। एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एग्ज़ाम वाले दिन आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जितनी भी ये मेहनत है वो वेस्ट ना जाए। सो टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।